जय हिंद दोस्तों। 2025 प्रीलिम्स एग्जाम, काफी सारे क्वेश्चन रेज किए गए उसको लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें एम्बिग्विटी थी, देयर वाज लैक ऑफ क्लैरिटी। काफी क्वेश्चन ऐसे थे जिनके गूगल पर चेक करने के बाद मल्टीपल आंसर्स नजर आ रहे थे, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अलग अलग कोचिंग की आंसर की से अपने आंसर्स मैच किए थे और उनके 95 100 मार्क्स बैठ रहे थे। इनफैक्ट ये कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो रिजर्व कैटेगरीज से बिलोंग कर रहे थे, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मतलब 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसके ऊपर काफी सारे सवाल खड़े हुए, और ये सवाल लाजमी है वो इस वजह से क्योंकि लास्ट ईयर 2024 प्रीलिम्स एग्जाम की जो आंसर की आई उस आंसर की में मिस्टेक्स थी, हम सबने देखा उसमें मिस्टेक्स थी। तो यूपीएससी के सामने मैंने एक आरटीआई फाइल की थी जहां पर मैंने यूपीएससी से कुछ सवाल पूछे थे। ये सवाल आंसर की कैसे बनाई जाती है, 2024 की आंसर की में जो मिस्टेक थी वो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन पॉइंट आउट किया था कि इसका सोर्स क्या है, आंसर का सोर्स क्या है जो आपने आंसर प्रोवाइड किया। तो इससे रिलेटेड मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएससी के सामने रखे थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे रेज करना चाहिए, आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे, मैं एक और आरटीआई फाइल करूंगा। और जब तक यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं हो जाती तब तक हम ट्राई करते रहेंगे कि यूपीएससी हमारे सवालों के जवाब दे। इनफैक्ट यूपीएससी ने जो आरटीआई का जवाब दिया है काफी गोलमोल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो 5 सवाल जो मैंने यूपीएससी के सामने रखे थे। सबसे पहला था यूपीएससी की जो आंसर की है वो आंसर की प्रीलिम्स रिजल्ट के साथ क्यों रिलीज नहीं की जा सकती। भाई आपने प्रीलिम्स का रिजल्ट रिलीज कर दिया है तो आप उसके साथ साथ प्रीलिम्स की आंसर की रिलीज क्यों नहीं करते, इसके पीछे क्या कारण है आप वो बताइए। दूसरा क्वेश्चन था 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए थे लास्ट ईयर 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में, 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए थे। ये क्वेश्चन क्यों ड्रॉप किए गए थे, इसके पीछे क्या रीजन है। इसके साथ साथ व्हाट वाज द सोर्स ऑफ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 85 सेट ए रिलेटेड टू यूनियन बजट। हमें पता है यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था जहां पर प्राइम मिनिस्टर को करेक्ट आंसर कंसिडर किया जबकि वो प्रेसिडेंट होना चाहिए था। तो उसका सोर्स क्या है, आपने किस सोर्स के बेसिस पर इसे करेक्ट माना है आप वो बताइए। इसके बाद हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशंस वर फाइल्ड आफ्टर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एग्जाम। यूपीएससी ने अलाउ किया था प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होने के एक वीक के अंदर अंदर आप रिप्रेजेंटेशंस फाइल कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कितने रिप्रेजेंटेशंस फाइल हुए। इससे ये भी पता लग जाएगा कि कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक्चुअल में वो रिफॉर्म्स को लेकर सीरियस हैं और यूपीएससी को परस्यू कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियोस के नीचे कमेंट कर देते हैं, जो कहते हैं कि नहीं यूपीएससी गलत कर रही है, बट आप अपने लेवल पर कितने प्रोएक्टिव हैं इससे वो भी पता लगेगा भी। एंड देन डिड यूपीएससी कंसिडर ऑल द रिप्रेजेंटेशंस filed after UPSC prelims 2025 exam before releasing the result? If so, what was the procedure followed? तो ये बताइए कि ये जितने रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी के सामने आए क्या आपने सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम और प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट के बीच में लगभग 15-16 दिन का ही टाइम था। तो क्या इन 15-16 दिन में सारे के सारे रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर हो गए, सारे के सारे? ये भी मैंने पूछा था, बट गोलमोल से जवाब है, किसी भी जवाब में क्लैरिटी नहीं मिल रही। एक बस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसको छोड़कर बाकी किसी जवाब में क्लैरिटी नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी ने क्या आंसर्स दिए, बट जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लगता है इसके अलावा भी मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे आपको और क्लैरिटी मिले कि यूपीएससी कैसे फंक्शन कर रही है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कैसे कंडक्ट करा रही है, उसकी आंसर की कैसे बन रही है, जो मिस्टेक्स हो रही है उसको लेकर क्या किया जा रहा है। इफ यू वांट आंसर्स, अगर आप चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी, आप ये टेलीग्राम आईडी है मेरी, यहां पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई और स्ट्रॉन्ग सॉलिड क्वेश्चन है जो हमें यूपीएससी के सामने रखना चाहिए और हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। अब देखिए यूपीएससी के रिप्लाई क्या है, देखिएगा आप। तो सबसे पहले जो पहले 2 क्वेश्चन है वो पॉइंट नंबर 1, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट क्लैरिफिकेशन ओपिनियन फ्रॉम सीपीआईओ is not covered in information as defined under section 2F of RTI Act 2005। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने रेज किया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट के साथ आंसर की क्यों नहीं रिलीज कर देती, तो वहां पर सीपीआईओ जी ने मुझे ये कह दिया है कि भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, मैंने उनका पर्सनल ओपिनियन वैसे मांगा नहीं था, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि भाई क्यों नहीं रिलीज करते आप लोग। खैर उन्होंने कह दिया कि भाई सीपीआईओ
का जो ओपिनियन है, उनका क्लैरिफिकेशन, वो इंफॉर्मेशन के दायरे में ही नहीं आता। आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन वर्ड दिया गया, उस इन्फॉर्मेशन वर्ड में उनका पर्सनल ओपिनियन या क्लैरिफिकेशन वो शामिल ही नहीं है। तो मतलब आपने सिरे से उस क्वेश्चन को नकार दिया कि आप नहीं बताना चाहते कि क्यों आप नहीं कर रहे। खैर, उसके आगे एज पर द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ द कमीशन, अब वो प्रैक्टिस सही है या गलत है ये आप डिसाइड कीजिए। द आंसर कीज एंड कट ऑफ मार्क्स एक्सेट्रा ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज अपलोडेड on the commission's website only after the entire process of civil services examination is over, that is after the declaration of final result। तो ये कह दिया गया कि अभी जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस हमारी चल रही है, उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम जो आंसर की रिलीज करते हैं, वो पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद, भाई वो तो पता है, मैंने आरटीआई जो फाइल की थी वो जो वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके लिए नहीं की थी। आई वांटेड टू नो कि भाई यूपीएससी क्यों नहीं करती, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रीजन, वो नहीं बताया गया। सिर्फ वही घिसा पिटा एक जवाब दे दिया गया है कि भाई एज पर द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो हमें पता है, पिछले 10 साल से हम भी इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो प्रैक्टिस तो हमें आपकी पता है, बट कोई क्लियर आंसर नहीं। हाउएवर द मैटर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ आंसर कीज, मार्क्स एक्सेट्रा इज प्रेजेंटली सब जुडिस। तो ये सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या इस पर एक्शन लेती है, मतलब उसका क्या जजमेंट आता है। अभी तक तो 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यूपीएससी जो प्रेजेंट तरीका फॉलो कर रही है, जो प्रोसेस फॉलो कर रही है, वो करेक्ट प्रोसेस है। तो उन्होंने भी यूपीएससी की साइड ही ली है। अब हो सकता है 2025 में कुछ चेंज आ जाए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। खैर, पॉइंट नंबर 1 पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर आ गया। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सोर्स क्या है आंसर की, और वो जो गलत क्वेश्चन था उसकी सोर्स क्या है स्पेसिफिकली, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा था कि भाई 3 क्वेश्चन आपने ड्रॉप किए, कारण क्या है उसके पीछे। और क्वेश्चन नंबर 85 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 85 सेट है हमारा यूनियन बजट, उसका आंसर गलत था। तो आपने उसका आंसर देते हुए क्या सोर्स रेफर की थी, वो सोर्स बताइए। तो बता दिया गया द आंसर कीज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स आर प्रिपेयर्ड एंड रिव्यूड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट। कौन से एक्सपर्ट हैं ये, कुछ नहीं बताया गया। टीम ऑफ एक्सपर्ट, सब राम भरोसे चल रहा है ऐसे लग रहा है। द क्वेश्चंस हैविंग एम्बिग्विटी इज आर ड्रॉप्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं आपके, जो एडवाइस दे रहे हैं कि क्वेश्चन में जो एम्बिग्विटी है ना ड्रॉप कर दें, ये एक्सपर्ट्स आप पहले बिठा लेते। एग्जाम से पहले भी तो एक्सपर्ट कमेटी जो है इसकी मीटिंग बिठाई जा सकती थी और देखा जा सकता था, वेरीफाई किया जा सकता था कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें एम्बिग्विटी है, या मजा आ रहा है यूपीएससी को एम्बिगुअस क्वेश्चन सेट करने में और बाद में उन्हें ड्रॉप करने में। 3 क्वेश्चंस, दैट्स अ लॉट। 3 सवाल आपने ड्रॉप कर दिए, एक सवाल का गलत जवाब, और आप रिप्लाई क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं आंसर की ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आर प्रिपेयर्ड एंड रिव्यूड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। बस दैट्स इट। कौन है ये एक्सपर्ट, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, वो आपने कुछ भी नहीं बताया है। क्वेश्चन हैविंग एम्बिग्विटी आर ड्रॉप्ड ऑन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स। तो मतलब इस बार भी एक्सपर्ट आपसे कह देंगे 10 क्वेश्चन में एम्बिग्विटी ड्रॉप कर दो, यही होने वाला है। चलिए, कोई क्लियर आंसर नहीं है, आप देख लीजिए, गोलमोल सब बातें चल रही है इनकी। देन सिर्फ एक क्वेश्चन का क्लियर आंसर है, वो जो मैंने पूछा था कि कितने लोगों ने रिप्रेजेंटेशन फाइल किया। नाउ हियर आई वांट टू रेज अ क्वेश्चन, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सामने मैं क्वेश्चन रखना चाहूंगा। आप लोग मुझे बताइए, जब पेपर हो गया उसके बाद इतने सारे लोग सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि पेपर में एम्बिग्विटी है और पेपर लेंदी है और ये वाला क्वेश्चन गलत है और इसका आंसर तो ये हो जाना चाहिए, बहुत कुछ हुआ था। कितने रिप्रेजेंटेशन फाइल हुए पेपर 1 से रिलेटेड? 6169, 6169। इतने सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो इतनी सारी बातें कर रहे थे, सिर्फ 6169, 6169। क्या इतने ही एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम थी क्वेश्चंस को लेकर? देन पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 2 1639, दैट्स इट। जब तक आप लोग ही रिस्पॉन्सिबली इन क्वेश्चंस को रेज नहीं करेंगे, तब तक ये इश्यूज कभी भी एड्रेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और आपके बिहाफ पर आकर एड्रेस कर देगा, देन मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे आर नॉट विलिंग टू एड्रेस इट, वो नहीं एड्रेस करना चाहते। मेंस का टाइम चल रहा है, रिजल्ट्स भी दिखाने आगे चल के, आपको बैचेस भी पिच करने हैं, बैचेस भी बेचने हैं, वो सब करना है, वो बिजनेस मॉडल भी अपना एक काम कर रहा है, तो वो आगे आके नहीं इस बात को रेज करेंगे। यू विल हैव टू रेज इट ऑन योर ओन। एक बार ये इशू थोड़ा बड़ा बन जाएगा, न्यूज मीडिया में आएगा, नेशनल मीडिया में आएगा, तो उसके बाद सब आ जाएंगे आपकी मदद करने, आप देखिएगा। बट यू विल हैव टू रेज इट। बट
खैर वो लेथार्जी मुझे कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स में भी दिखाई दी, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, आंसर की ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आर प्रिपेयर्ड बाय, अगेन देख लीजिए वही रटा रटा है जवाब। अच्छा, हमसे कहा जाता है यूपीएससी में कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, यहां पर यूपीएससी रिप्लाई करते हुए आरटीआई का रिपीट कर रही है अपने आप। आर प्रिपेयर्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स and reviewed by another team of experts, and post exam a revalidation meeting is conducted wherein the answer keys are finalized. That means यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में गलतियां भी होने की गुंजाइश पूरी पूरी होती है और आंसर्स में मिस्टेक होने की गुंजाइश भी पूरी पूरी होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर की आंसर की एक कमेटी बनाती है, एक्सपर्ट कमेटी, उसको रिव्यू करती है एक और एक्सपर्ट कमेटी। इसके बाद जब प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हो जाता है उसके बाद एक और कमेटी बैठाई जाती है रीवैलिडेशन के लिए, रीवैलिडेशन मीटिंग कंडक्ट की जाती है और उसके बाद आंसर की फाइनलाइज की जाती है। सो मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी डज नॉट हैव अ फाइनल आंसर की, एग्जाम के बाद उसके पास फाइनल आंसर की है ही नहीं, तो वो आपको देगी कैसे फाइनल आंसर की? उसको टाइम लगेगा उस फाइनल आंसर की को बनाने में, क्योंकि जो एम्बिग्विटी वाले क्वेश्चन होंगे उसको वो ड्रॉप करेगी। अब कब ड्रॉप करती है यू नेवर नो, क्योंकि वहां पर तो कोई जवाब मुझे दिया नहीं गया, सिर्फ ये बता दिया गया है कि ऑल द रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। तो मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेशन आते हैं यूपीएससी के पास पहले उन्हें कंसिडर किया जाता है, उनको कंसिडर करने के बाद एक फाइनल मीटिंग कंडक्ट की जाती है रीवैलिडेशन की, उसमें फाइनल आंसर की फाइनलाइज की जाती है। मतलब उस मीटिंग में आप एम्बिगुअस क्वेश्चंस को ड्रॉप करते होंगे। बट अगेन सिर्फ इतना लिखकर बता दिया गया है, नो स्पेसिफिक डिटेल्स हैव बीन डिवॉल्व्ड, तो कुछ भी स्पेसिफिक डिटेल्स बताने की कोशिश नहीं की गई। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई और ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर हम यूपीएससी की फंक्शनिंग जो है उसको लेकर और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि इंटरनल फंक्शनिंग किस तरीके से चल रही है, कैसे वो आंसर कीज प्रिपेयर की जा रही हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई अगेन, मैं कोशिश करूंगा एक और आरटीआई फाइल की जाए और इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए, ये इन्फॉर्मेशन आगे चल के हमारे काम आ सकती है। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझे रीच आउट करके बता सकते हैं। इफ यू फील आपने अगर कोई आईटीआई फाइल की है उसका कोई रिप्लाई आया है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हाथ पे हाथ रखकर बैठ के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, कोशिश करनी पड़ती है तभी जाकर वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।